गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका भी सीरीज चलाएंगे हम लोग। ठीक है, कल के क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्टिव आपको करवाए थे, उसमें एक लेक्चर शायद और लगेगा, लेकिन आज हम शुरू आपका करना है PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले किसको लिए हैं, तो 2023 को सॉल्व करने में अच्छे से लगभग हमको 6 क्लास लगेगा। मतलब इस 2023 का सिर्फ 6 वीडियो मिलेगा आपको, 2 ऑब्जेक्टिव का, 2 शॉर्ट का और 2 कल हम डिटेल बता चुके हैं। तो देखिए ये कौन सा है, पार्ट 1 है क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आंसर तक पहुंच जाएंगे, हम पूरा डिटेल आपको बात बताएंगे। अच्छे से आपको इसको देखना है। इस सीरीज को भी अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, अच्छे से अगर देख के नोट्स बना लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जान लीजिए ऑब्जेक्टिव सेशन है आज का। ठीक है, टेलीग्राम जान ही रहे हैं, इस पे तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ऐसा ही कुछ पेपर में आपका लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा फील कर लीजिए इसको देख के। यहाँ क्या है, आप में क्या लिखा रहेगा, 24 रहेगा। आपने तो खोजिएगा, सर तो बताए थे 2023 है, ये नहीं है, नोट्स में तो 2023 लिखे थे, 2024 रहेगा। ठीक है, ये सब तरह का कुल बात लिखा रहेगा। देखिए क्या है, 100, 30, 8, 138 क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे को कितना समय कितना दिया गया है, लेकिन मान के चलिए आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। बिहार है ना, ठीक है, हर चीज़ का घोटाला हो जाता है, तो आधा घंटा का इधर उधर हो जाएगा। टोटल आपको इतना है, 32 पेज का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस तरह का बात आपको बोला जाएगा, 100 में कोई 50 बनाना है, 100 में कोई 50 बनाना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से पढ़िए। बात देखिए, डायरेक्शन रेशियो, कल ही हम बोले थे डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दिया हुआ है पैरेलल लाइन का, तो आप दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है क्या? अब देखिए डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दिया हुआ है पैरेलल लाइन का, तो मान के चलिए अगर 2 लाइन पैरेलल है, और डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर उसमें IJ के लगाइएगा तो वेक्टर मिलेगा। तो आप सीधा बोलिए D1 कितना है, D1 क्या हो जाएगा, इसमें लगा देंगे XI। खैर इसकी जरूरत है नहीं, हम ऐसे बता रहे हैं, अब 5J + 3K ये हो गया। D1 है क्या, L1 का डायरेक्शन वेक्टर, L1 का D2 बोलिए कितना हो जाएगा, 20I प्लस देखिए ये क्वेश्चन ही बदल गया वेक्टर में। अब आप ऐसे सोचिए कि आपके सामने 2 वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। आप ऐसे सोचिए, मतलब क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है और इसको हम किस में बदल दिए, वेक्टर में बदल दिए। आपको पता है कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो उसका रेशियो बराबर होता है। तो आप बोलिए x/20 इक्वल टू बोलिए 3/6। अब आप एक काम कीजिए, आपको तो x का वैल्यू निकालना है, या तो आप इसको लीजिए या तो उसको लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, या तो ये दोनों को ले लीजिए या फिर ये दोनों को लीजिए। तो मान के चलिए x/20 इक्वल टू क्या, हमको लगता है कल हम लोग ये इस क्वेश्चन को बनाए थे। जब ये सीरीज हम खत्म करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तक याद रहेगा आपको। कल भी आंसर 10 ही आया था, नहीं आज भी आंसर 10 ही आया है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन आपका तैयार कर दिए। क्या सीखे, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो लाइन का काम करता कौन है, और डायरेक्शन वेक्टर एक वेक्टर होता है। और जब 2 वेक्टर पैरेलल हो, जब 2 वेक्टर पैरेलल हो तो ऐसे याद रखिएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K, और एक वेक्टर आपका B है जो कि है A2I प्लस B2J प्लस C2K। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल का कंडीशन है। अगर यही दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता, मान लेते हैं परपेंडिकुलर होता, तो क्या करते आप, A1/A2 कुछ नहीं करना है, A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1 इक्वल टू, और ये दोनों चीज बार बार यूज होगा, बार बार ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द डायरेक्शन रेशियो, फिर से डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है उसमें आई के लगाने पे वेक्टर मिलता है। पैरेलल लाइन, बार बार वो वेक्टर नहीं बोल रहा है, लाइन बोल रहा है। और लाइन का काम करता कौन है, क्या दिया हुआ है, A1 B1 और आगे बोलिए। तो आप बता, अगर ये पैरेलल है तो सीधा हम बात करें, देखिए क्या सीधा बात करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है कि L1 पैरेलल है, इसका मतलब A1 बाय बोलिए A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू, हो गया। इस बार हम वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन क्यों लिखें, हमको पता है इसमें आई जे के लगाएंगे, इसमें भी आई जे के लगाएंगे, बात तो यही आने वाला है। अच्छा अब आगे पढ़िए, क्या पूछा है आपसे, A1 बाय A2, A1 बाय, उसके साथ में कौन है, कौन सा ले लें, पहला और तीसरा। कैसे पता चला सर आपको, इससे पता चला, A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 है कौन, अगर मान ली B2 रहता तो कौन लेते, पहला और दूसरा। तो जैसे हम लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 इक्वल टू बोलिए, गुना कर दीजिए, तो A1 C2 बाय A2 बराबर कितना, C1। चमक गया, देखिए तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, फिर लाइंस दिया हुआ है R 2 3 एंड, आपको इस पर क्या दिया है, फिर से डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो आप ये बताइए गिवन क्या है आपका, डायरेक्शन रेशियो किसका, लाइन L1 का, बोले तो कितना है 2 3 5। फिर बताइए डायरेक्शन रेशियो किसका, L2 का, कितना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये है कि आपको आंसर तक पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचे ये कोई नहीं पूछेगा, बस आपको आंसर तक जल्दी से पहुंच जाना है। कैसे, जल्दी से पहुंच जाना है। तो अब बताइए क्या बोला है, ये परपेंडिकुलर में गुना करते हैं, परपेंडिकुलर में दोनों को गुना करते हैं, यही करते हैं ना, और पैरेलल में रेशियो लेते हैं, याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, 2x और बोलिए 3y इक्वल टू, तो आप ही बताइए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या चमका, पूछा क्या है, देखिए तो यही पूछा है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा काम क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर में क्या करना होता है, अब पैरेलल में रेशियो लेना होता है। इसमें देखिए मत्ते पूछे सर, इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जैसे ए बी वेक्टर हम मान लेते हैं, क्या है ए बी वेक्टर, 3i प्लस -4j 5k। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा, कुछ मत कीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, ले लिए अंडर रूट, और 3 को घर बना दीजिए। कितना घर बनाइएगा, और तीनों घर पे 2 का टोपी। पहले इतना फोटो बना लीजिए। अब आप देखिए आई के पास क्या है, तो 3, जे के पास, के के पास 3 तिया 9, 4 चौक 16, अब बचे पक्का रूट 50 आएगा। और बता दें रूट 50 कल भी आया था, रूट 50 कल भी आया था, और इसको प्यार से हम लोग लिखते हैं, खत्म कहानी। ऐसा चीज ही आता है एग्जाम में, कुछ फिक्स बात है, रूट 50 बहुत बार आता है, तो उसको स्टाइल में कैसे लिखेंगे, बात खत्म। आ गया आंसर, कौन सा, ए नंबर। इधर आइए, अब की बार ये 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस। ये आपका एक एलिमेंट है और ये आपका दूसरा एलिमेंट है। सबसे पहले मैट्रिसेस में आप साइज पता कीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम आपको बता रहे, इसका साइज कोई बताएगा,
इसका साइज क्या है? इसका साइज हमको लगता है ये है। आप लोग बोले तो सही बोले, 1 2 कॉलम। अच्छा, इसका साइज कोई बताएगा? A और B माइनस, इसका साइज बोलिए 1/2 या 1 क्रॉस 2 लिख दिए। साइज दोनों का सेम है। अब बीच में क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू। दो मैट्रिसेस तभी बराबर होता है जब उसका एलिमेंट बराबर हो। तो आप ही बोलिए एक इक्वेशन क्या बनेगा? 2a - 7 इक्वल टू कितना? तो आप बताइए a बराबर क्या चमका? 7। और दूसरा बताइए 1 बराबर, तो b बराबर क्या चमका? देखिए तो पूछा क्या है आपसे? ए बी का वैल्यू पूछा है ना। तो आप बताइए ए बी का वैल्यू क्या हो गया? 7 2। ए और बी यही होगा आपका। खत्म कहानी। तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होगा जब उसका साइज बराबर हो। तो साइज तो बराबर है। और ईच एलिमेंट, जैसे मान के चलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा है, मान लें यहां पे ऐसा कुछ है और यहां पे ऐसा कुछ है। बोले इसका साइज क्या है? और इसका साइज, अब देखिए ये डॉट इसके बराबर होगा, ये डॉट ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। ऐसे आप बराबर कर लीजिएगा। इसमें आ जाइए, ये क्या है? डिटर्मिनांट है। डंटा रहे तो ये डिटर्मिनांट है। अब इस डिटर्मिनांट को आप वैल्यू आपको पता करना है। क्या पता करना है? वैल्यू पता करना है। अब एक बात ये बताइए, इसको तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं छोटू डिटर्मिनांट। कैसे जानते हैं? छोटू डिटर्मिनांट, मान के चलिए डिटर्मिनांट को छोटा ट्रायंगल से दिखाते हैं। छोटा ट्रायंगल, अब बताइए क्या है? 1 1 5। अरे रुकिए, तो ठीक है, थोड़ा हमको कुछ और बताना भी है, तो उससे भी बना सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास है 1 ऐसे प्लस माइनस प्लस। तो 1 छोटू डिटर्मिनांट, छोटू डिटर्मिनांट, छोटू डिटर्मिनांट, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ये हुआ मेथड 1। जो कुछ नहीं जानता है वैसे बनाएगा। एक है कि आप प्रॉपर्टी भी यूज कीजिएगा, तो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम ब्रेक लगाते हैं, प्रॉपर्टी आप छोड़ दीजिए। और एक हम आपको अभी शॉर्टकट बताने वाले हैं। देखिए शॉर्टकट बताने वाले हैं। शॉर्टकट क्या है पहले वो देखिए। शॉर्टकट सीख लीजिए। ये डिटर्मिनांट का ऑर्डर कितना है जी? क्या है? 3/3 है। अब मान के चलिए एक डिटर्मिनांट है आपके सामने, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसी का वैल्यू निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी शॉर्टकट है ये ज़्यादा यूज होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, लिख लीजिए डिटर्मिनांट को पहले लिख लीजिए। लिख लिए बी ई एच, और बोलिए कुछ किए क्या? हम जो है उसको लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो है लिख दिए। अब एक काम कीजिए, फिर से लिखिए। तो ए डी जी, और बोलिए बी ई एच। अब जो लिखिएगा दो ही लिखना है। एक बार डिटर्मिनांट को कॉपी पेस्ट कीजिए और एक बार दो कॉलम को लिखिए, दो कॉलम को लिखिए। अब आगे देखिए क्या कीजिएगा आप, यहां से चलना शुरू कीजिए। अरे शुरुआत हमेशा यहीं से करेंगे, फिर इसको और फिर इसको। चलिए बोलिए क्या हुआ? तीनों को गुना करते हैं, कैसे क्या होगा? ए ई आई, तो क्या लिखेंगे? ए ई आई प्लस बी एफ जी, फिर बोलिए सी डी, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, फिर माइनस लगाइए। लगा दिए। अब आप काम क्या कीजिएगा, अब इधर से शुरू करते हैं। ये देखिए 1 2
और ये 3। अब बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस GE प्लस HF ID, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, कॉपी पेस्ट और 2 कॉलम, एक बार ऊपर से और जब नीचे से कीजिएगा तो माइनस, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर डायगोनल माइनस नीचे डायगोनल। तो ये शॉर्टकट आपको लगाना है। अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 115 और बोलिए 49। चलिए, कोई देखने नहीं आएगा कि आप आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। हो गया? चलिए जल्दी से बताइए अब कितना 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 और बोलिए, ये 17 बचे। चलिए इधर बोलिए, माइनस, बोलिए 9 बचे, 25 है गुना 9, 225। चलिए इधर बोलिए, चलिए इधर बोलिए, चलिए बताइए तो कितना आ रहा है। ऐसे देखिए, ज्यादा नहीं जोड़ा जाता है, पहला जोड़िए 0 5 8 8 5 13 का 3। अब ज्यादा नहीं जोड़िए, इधर जोड़िए 8 और 5 वो 0 आएगा, लिखिए। अरे एगो प्लेस जोड़िए ना, उतना कैलकुलेशन कौन करता है? और इसे भी तो पता चला। इसमें क्या करना है आपको, पहला 3 आया, इसका भी पहला क्यों ना आया, हो गया। उतना सॉल्व कौन करता है? 3 में से 3 गया, 0 हो गया, नहीं हो गया तब। तो इसका आंसर क्या चमका, 0। प्रॉपर्टी से भी आप बना सकते थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी से भी बनता। तो प्रॉपर्टी का हम पहले ही बोले हैं, कितना क्लास लेंगे, 3। नहीं, 3 लेंगे अभी, अब भी एडवांस्ड वाला लेंगे, थोड़ा सा एकदम आपका ज़्यादा अच्छा ट्रिक रहेगा। अब जैसे अभी ट्रिक बताया, हाँ, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर अलग अलग नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का नियम है कि जितना रो उतना कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होता है, हमेशा स्क्वायर रहेगा वो। 3 कौन, नहीं 3 लाइन लिखना होता। हाँ, जैसे आपका 3 है तो 2 लाइन लिखे, 4 रहता 3 लाइन लिखते, तभी आपका पूरा होगा। देखिए ना, अब लिख के दिखा देते हैं, ABCD E, ऐसा ऐसा लिखिएगा। जब यहां से आप शुरू कीजिएगा ना, तो ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, ऐसा पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा आंसर इसका। आप काम क्या कीजिएगा, शॉर्टकट लगाइएगा। तो बोलिए कैसे लगाइएगा, 157 और बोलिए 246 और बोलिए -1। अच्छा, और लिखना है ना आपको, क्या लिखना है बताइए तो, 157 और बोलिए। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आपके सामने इतना क्वेश्चन हम नज़र से गुजरवा देंगे, ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं होगा। हर तरह का क्वेश्चन डिजाइन होगा। डेली अगर आप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिएगा तो आपको क्या दिक्कत होगा। अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो, और दोषारोपण वाला मेहनत कीजिएगा तब तो कोई बात ही नहीं। चलिए बोलिए, ऐसे ऐसे ना, 1 2, देखिए पहुंच गए। आपने 1 से टॉप से शुरू किया, कहां पहुंच गए, अपने पहुंच जाइएगा आप। तो बोलिए, चरका 4 7 दूनी, चलिए बोलिए 7 चौक 28। अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे चलिए, नीचे से चलिए। अब देखिए 1 2, नीचे से चले, कहां पहुंच गए, टॉप पे। 7 चौक -28 और बोलिए +6। पूरा नहीं करना है, 8 6 14 का 4, यहाँ बोलिए
4 4 8, ये बार तो गड़बड़ हो गया। हाँ कौन ट्रिक गया? अतः कहाँ रहा है? जीरो जीरो आता तो आंसर जीरो होता। कितना हो जाएगा? 14 4 18, 30 में से 18 गया -12। आप ट्रिक गड़बड़ कहाँ हो गया? यहां बोलिए कितना? ये भी -12। ऐसे क्यों नहीं आया? 14 4 18, अच्छा माइनस में था इसीलिए। चलिए, क्या कोई गड़बड़ हो गया क्या? कितना? किस में 16 होगा? सही है, सही है। इसमें बोलिए, ये आपका कौन सा डिटर्मिनेंट है? 2/2 का। 2/2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ऐसे, और बोलिए ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए मल्टीप्लाई। तो माइनस साइन थीटा इंटू क्या? कॉसेक थीटा, एक ब्रैकेट में फिर माइनस, ये बोलिए सेक थीटा इंटू, सबको पता है कि सेक इंटू कॉस क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे आंसर बोलिए सी नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा है कॉसेक, खत्म। इसमें देखिए, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है ये? 2। अच्छा, इसका शॉर्टकट हम बताए थे एक बार, फिर से हम एक बार इसका शॉर्टकट बता देते हैं ना। देखिए, खाली मल्टीप्लिकेशन पे अभी 4 ऑब्जेक्टिव पूछा है, मतलब समझिए खाली मल्टीप्लाई करने अगर आपको आता है तो 4 नंबर मिल जाएगा। हम बैच का जो तैयारी करवाए हैं ना, वो बहुत ऊपर का है। आप क्वेश्चन का जब लेवल देखिएगा तो एकदम कहाँ है, नीचे से भी। बस आपको अब उतना हाई फाई नहीं करना है, बस वही काम करना है जिससे आपका 95+ चमक जाए। मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाना है। बहुत बच्चा सर बन जाएगा, नहीं बन नहीं जाएगा, बनाने के बाद बन जाएगा। नहीं समझे बात को? 2 तरह से तैयारी होता है। बच्चा नजर से देखा बन जाएगा, छोड़ दिया, नहीं नहीं, वो नहीं बना, बनाइएगा तब वो बनेगा। जब तक आप अपने से सॉल्व मत कर लीजिए, उसको छोड़िए मत। अब देखिए, मैट्रिसेस में क्या होता है, ऑर्डर या साइज। इसका साइज है m/n, और एक मैट्रिसेस है और इसका साइज है, कुछ बोलिए, PQ। तो ये AB तभी संभव है, AB तभी संभव है जब बीच वाला सेम हो, बीच वाला सेम हो, मतलब n बराबर P, तभी AB पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। बीच वाला हमेशा सेम होना चाहिए। अब बीच वाला सेम हो गया तो बचा कौन? M और Q। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? हम बता चुके हैं आपको पहले भी, ऐसे रो, पहले रो अब बाद में, तो रो क्या हुआ? M, और कॉलम क्या हुआ? अब से सुनिए सुनिए, A ऐसा दिया हुआ है, बोलिए तो AB पॉसिबल है? तो AB का साइज क्या होगा? बात खत्म, पहला और आखिरी। आपको साइज भी पता चल गया। तो आप उसी तरह हमको ये बताइए, हमको तो शॉर्टकट बताना था ना। शॉर्टकट में आपको करना क्या है, देखिए, आप एक मैट्रिसेस ले लीजिए अपने मन से, कोई सा ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिसेस आप ले लीजिए, कोई सा बोलिए, 2 1 3 4 5 6, बोले तो इसका साइज क्या है? 2/3।
इसका साइज बोलिए, संभव है? बीच वाला सेम है। ए बी जो होगा उसका साइज क्या होगा? 2/2। अब आपको क्या निकालना है? ए बी। ए बी का साइज क्या है? 2/2। तो आप एक काम कीजिए, एगो कुर्सी लगा दीजिए। देखिए हो गया ना, एक रो दूसरा रो, कॉलम कॉलम, इस कुर्सी लगा दिए। अब कुर्सी पे बैठेगा कौन, ये बात है। अब कुर्सी पे कौन बैठेगा, उसके लिए स्टाइल देखिए। देखिए स्टाइल क्या है। आप सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ए है ना, ए में कौन है? लिख लीजिए 1 2 3। और कौन है? 4 5 6। ए हो गया। अब बी बोलिए 2 3 5। पहले का रो लेना है और दूसरे का कॉलम लेना है। 1 4 6 ऐसा बना लिए। अब कुछ मत कीजिए। 2 1 का 2 लिखिए, 2 तिया, अब 5 तिया 15। चलिए यहाँ बोलिए, इसका हो गया। इसका बोलिए 1 1 का 4 दूनी 6 तिया 18। चलिए इसका बोलिए 4 1 दूनी 8, 5 तिया 6 पंचे। चलिए इसका बोलिए 4 1 का 5 चौक 6 के 36। अब बोलिए इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? ये बोलिए 15 6। चलिए यहाँ बोलिए, चलिए यहाँ बोलिए 45 8 24 और 36 हो गया। कितना आसान हो गया। कहीं मिस्टेक आपसे नहीं होगा। पहले आप रो को लिखिए और फिर कॉलम को। ये टेक्निक हम पहले भी बता चुके हैं, और अब इससे आपको करोड़ों का फायदा हो। ये तो छोटा मोटा चीज़ है, तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको टेक्निक पता हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए, आप ये बताइए, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका साइज क्या होगा? कुर्सी लगा दें? कुर्सी लगा दीजिए, लगा दिए कुर्सी आप। अब काम क्या कीजिएगा? चलिए पहला का रो कितना है? 1 0। फिर बोलिए 0 1। इधर बोलिए 2 0। गलती होना होगा ना तो अपने गलती हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 गो है, तो यहाँ भी कै गो है? यहाँ 3 होगा। तो अगर यहाँ 3 हुआ और यहाँ 2 ही हुआ तो रोने लगेगा ना। आखिरी वाला गुना किससे होगा? तो 1 गुना 2, बोलिए 1 गुना -3। चलिए यहाँ बोलिए 0 गुना 2, 0 गुना -3, बोलिए 2 + 0 2। खोजिए दिया बार के, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है ना, ध्यान पूर्वक अगर 50 दिन भी क्लास में बैठ जाइएगा ना तो ऐसे चमक जाएगा सब। इसमें बोलिए ये तो बहुत आसान है, फिर भी हम नहीं, आसान है फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं सर। इसका साइज बोलिए, इसका साइज क्या है? 1/2। इसका साइज बोलिए, खत्म। 1 × 1। एक ही कुर्सी लगेगा। कितना कुर्सी लगेगा? एक कुर्सी लगेगा। ये तो ऐसे पता है आपका। 6 1 का 5। फिर भी आपको दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ किसको बैठाइएगा? और यहाँ बोलिए, चलिए गुना करते रहिए। 6 और कितना? 1। तो 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे ही आ गया आपको। अब बोलिए, अभी सब तो मत पूछिए सर, ये सब तो बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। देखिए कांस्टेंट अगर है आगे में तो ये बाहर चला जाएगा। फिर बोलिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। इस डब्बा में कौन है? फिर गुना, ये 2 से तो -3/2
ठीक है, अब खोजिए इसमें कौन सा है। अब सुनिए, आपको एक टेक्निक हम और बता देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, हो गया, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कांस्टेंट हमेशा भागेगा, तो भाग गया। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉस का 1 नंबर पे होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और जो यहां पे डब्बा में होगा, डब्बा लिख दीजिएगा। ये जो ब्रैकेट बना है वो किसके लिए बना? अब फिर एक और ब्रैकेट बनाइए डब्बा का, सब कोई गुना में होगा, ये तीनों गुना में है। अच्छा एक बात और, bx का डिफरेंशिएशन b होता है, ये मर जाएगा बेचारा, सिर्फ ये बचेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आप ही बताइए 3x/4 है तो x तो मर जाएगा, कौन बचेगा? चलिए अब इस स्टाइल में इसको बनाइए। मान के चलिए आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो पहले बोलिए 2, ये ब्रैकेट में ये माइनस साइन क्यों लिखे? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डब्बे में कौन है? ये जो ब्रैकेट है वो किसके लिए है? कॉस का डिफरेंशिएशन है। अब डब्बा में कौन है? बोले डब्बा का डिफरेंशिएशन। अब इसको गुना भाग करने आता होगा, काम खत्म। इसमें बताइए e पे पावर डब्बा, सुनिए सुनिए, पहला इसका होगा, बाद में इसका होगा, तो एक्सपोनेंशियल का जैसा का, ये किसके लिए है? तो पहला के लिए। e का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा, और यहां पे डब्बा का डिफरेंशिएशन। तो आप खुद बताइए आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? e पे पावर क्या हो जाएगा? e पे पावर -3x, देखिए जैसा का तैसा। अब डब्बा में कौन है? तो -3x में ये तो मर जाएगा ना, क्या बचेगा? आंसर क्या हो जाएगा? अब आ जाइए, एक शॉर्टकट याद रखिए, शॉर्टकट किसके लिए है? कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट पे पावर। एक वे और बता देते हैं, 50 क्वेश्चन हम खत्म करेंगे और उसके बाद हम पूछेंगे। ये गलतफहमी मत रहिएगा कि जैसे तैसे चल रहा है, इसीलिए हम सबको बोले हैं कितना घंटा? 1 घंटा, सवा घंटा हम पढ़ाएंगे, 1 घंटा कोई और पढ़ाएगा, ठीक है? उसके बाद जाने के लिए मिलेगा। इसलिए इतना आसान क्लास नहीं होगा। ये जो ये क्रैश कोर्स का जो क्लास है, ये सब नहीं झेल पाएगा। पूरा एकदम सब कुछ साइड कर दीजिए। कितने दिन के लिए? 2 महीना के लिए। दोस्त यार मोबाइल सब साइड कर दीजिए, अभी सबका समय खत्म। मन को बार बार समझाइए कि ना कोई बहाना चलने वाला है। अगर सही में भी आप बीमार हैं तो हम नहीं मानेंगे, हमको मतलब ही नहीं है उससे। अब दवा खाइए और आइए, हमको कोई कतई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं। अब क्या है उससे, बातें अब नहीं होगा उस जी का। बात सिर्फ एक ही होगा, आप मेरा काम किए या नहीं किए, तो बाहर रहिए। अगर आइएगा तो फिर जो होगा देखिएगा, ठीक है? चलिए शॉर्टकट क्या है? कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल का मतलब हुआ कि x यहाँ चमकेगा और यहाँ कांस्टेंट, मतलब फोटो इस तरह का होगा। a पे पावर x होगा, 3 पे पावर x होगा, 2 पे पावर x होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 5 पे पावर sin x होगा। इस तरह का फोटो आपके सामने चमकेगा, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी चमक सकता है 1/2 पे पावर x। एकदम आपके पेपर में इससे एक क्वेश्चन आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन रहेगा, इसकी गारंटी है। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखिए बनाना कुछ नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको a पे पावर डब्बा है और इसका क्या करना है आपको? कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, अब ब्रैकेट से बंद कीजिए। दूसरा ब्रैकेट में लिखिए बेस में लगाना है। और एक और बताइए, पावर का डिफरेंशिएशन। इतना काम आपको करना है। ये शॉर्ट कितना ब्रैकेट बना? एक में तो जो क्वेश्चन है वही रहेगा, दूसरा में बेस में लॉग लगाना है, और तीसरा में
आप हमको बताइए कि कोई आपसे पूछा है इसका डिफरेंशिएशन, तो बोलिए यहां पे क्या लिखेगा पहला ब्रैकेट में? कितना अच्छा बात है, जो है लिख दीजिए, जो है लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहां पे क्या, बेस कौन है 11, इसमें लॉग लगा दीजिए, खत्म। और x का डिफरेंशिएशन और खोजिए कौन सा है। अच्छा एक बात और, इस लॉग का बेस कुछ नहीं है तो क्या है, कभी कभी ई दे देगा, नहीं समझे बात को। और कभी कभी क्या काम करता है वो, ऐसा लिखेगा log 11 को पता है स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पलट जाता है। अगर आपके सामने log AB है, जैसे इसको पलटिएगा ना ये भी पलट जाएगा, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है। इसमें आ जाइए, क्या लिखा हुआ है 1/, एक चीज देखिए, आपको एक और शॉर्टकट हम बताते हैं। देखिए एक फायदा पता है क्या आपको, अगर आप 25 मिनट का वीडियो देखे होइएगा उसमें साफ साफ हम बताए हुए हैं कि 25 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आया है और 13 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। कितना हो गया, ये हम कल के वीडियो में बताए हैं ना, पूरा डिटेल में बताए हैं। इसमें खाली शॉर्टकट ही चलता है, मतलब 38 वो क्वेश्चन तो ऐसे शॉर्टकट से आपका बन जाएगा। आपको आता है, देखिए डिफरेंशिएशन आए ना उससे कतई मतलब नहीं, आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। ये शॉर्टकट क्या है, मान के चलिए ऐसा फोटो आपको देगा 1/, इसका डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करना है, पावर में माइनस लगा दीजिए और नीचे में एक जोड़ दीजिए और फिर यहां बोलिए डब्बा का, ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पे पावर 7, बोलिए क्या हो जाएगा -7, और डब्बा में कौन है x का डिफरेंशिएशन, खत्म कहानी। अगर आपको इसका बताना है 1/x - 3 पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन बताना है, तो बोलिए -5 x - 3 पे x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म कहानी। ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी धोखा भी मिलेगा, क्या धोखा मिलेगा आपको, इस तरह का सिचुएशन आपके सामने बनाया जाएगा, ऐसा। आप इसके लिए चिंतित मत होइए, आप तो यहाँ पे 1 चाहते थे, है कौन, तो आप बताइए क्या इसको आप ऐसे स्टाइल में नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए, लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, -3 को बोले तुम थोड़ा देर के लिए बाहर चले जाओ, और ये है क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा। अब इसमें आप शॉर्टकट लगा दिए। बहुत बच्चा बोलता है सर तो बताए थे 1, यहाँ पे -3 आ गया, अब शॉर्टकट कैसे लगाएं, तो -3 को बाहर कर लीजिए। अब इसमें बताइए शॉर्टकट क्या लगाइए, गुना -7 और नीचे में अच्छा इसका 2x का बोले ना, 2x में x शहीद हो जाता है 2, खत्म, माइनस माइनस 7 × 21, और नीचे बोलिए। इतना डिटेल में अगर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, अभी एक ही क्वेश्चन नहीं है, एक दो बार अभी आ जाएगा, तो डेली इतना आएगा। अब बताइए फिर भी भूल जाएगा बच्चा। चलिए इसमें शॉर्टकट बताइए क्या होगा, इसमें कैसे बनाइएगा, देखिए लिखने का अपना अपना तरीका है। हम डी ये लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव में चलेगा, ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। अच्छा इसका पावर कितना है जी, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए तो दिया बार के। अब बहुत बच्चा इसको ऐसे बनाएगा, बोलेगा सर हाई बाई लो लगाएगा वो, ऐसा नहीं, गलत है, लेकिन कंगाल हो जाएगा वो।
कैसे कंगाल हो जाएगा? टाइम से कंगाल हो जाएगा। बहुत बच्चा ऐसे भी बनाएगा 3x - 2 पे पावर कितना, फिर वो इसको -1 को आगे करेगा। ऐसा नहीं कि वो गलत बना रहा है, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत करना होगा। आपके शॉर्टकट में फायदा क्या है ना कि आपका जो आंसर है वही ऑप्शन में है। फायदा ये है, मतलब ये भी चाह रहा है कि इसी से बनाइए आप, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। आप कहाँ तक पहुँचे? अब देखिए ये क्या दिख रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये क्या है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा आपको हम बताए हैं कि एक्स वाई में रिलेशन नहीं होगा। इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, और देखिए एक्स का दोस्ती किसके साथ है? थीटा के साथ। पैरामेट्रिक में यही तो खेल है, थीटा आपका पैरामीटर है, एक्स का दोस्ती थीटा के साथ और वाई का दोस्ती, और निकालना क्या है आपको? देखिए अगर आपको dy/dx निकालना है तो सबसे पहला स्टेप अपने नोटबुक में देखिएगा, हम बताए थे कि आप dy/d बताइए, और नीचे में यही बताए थे हम। तो आप हमको जल्दी से बताइए कि y बराबर कितना है? b तो आपका कांस्टेंट है, तो dy/d क्या हो जाएगा? b 2 sin थीटा। ये क्या मिला आपको? dy/d। आप चाहिए तो इसको स्टाइल में भी लिख सकते हैं sin 2 थीटा, जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अब यहां पे आइए, x बराबर क्या है? चलिए इसका बोलिए, dx बाय a अब माइनस। अब एक खुशखबरी सुनिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ होता है। चले इधर बोलिए, a और माइनस 2 cos थीटा sin थीटा हो गया। अब एक चीज बताइए, b sin 2 थीटा कहां रहेगा? b, और नीचे बोलिए कितना? -b/a। अब देखिए इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा ये नहीं भी जान रहा है तो भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन ये बात आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? एंगल का दुगना, एंगल बहुत बताया गया है। इसमें आ जाइए, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड बताए थे, एक वेरिएबल सेपरेशन, एक हड्डी, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता था कि आप अलग अलग दुनिया बना लीजिए, मतलब एक दुनिया बनाइए y का और एक दुनिया बनाइए, इधर रहेगा कोई भी y का दुनिया और इधर, और दोनों साइड आपका काम बन जाएगा। देखिए तो ऐसा आप बना पा रहे हैं क्या? तो आराम, पहले से ही बना हुआ है सर, y² dy, और इसको बोलिए, अरे सही, तो बड़ा अच्छा बात है, एक दुनिया y का और एक दुनिया। आपको करना क्या है, बस इंटीग्रेशन लगा देना। इसका बताइए, इसका बोलिए, माइनस बाहर अब प्लस c। थोड़ा स्टाइल में लिखिए इसको, इधर लाइए थोड़ा। देखिए एक चीज और बता दें, बच्चा गलती कहाँ करता है, उसको लगता है कि बन गया, खट से टिक मार के निकल जाए। जब तक आप आंसर तक ना पहुंचे टिक ना मारें, नहीं तो अगर 2-4 नंबर गया तो 2-4 नंबर के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है। 85-80 तो सबको आता है, वही 4 नंबर आपका गया, कहानी खत्म आपका। तो अब ये बोलिए, अब बच्चा 3-3 खोजेगा, कहीं नहीं दिया हुआ है, थोड़ा और मेहनत करना होगा आपको। y x बराबर कितना, और क्वेश्चन वाला क्या किया है, मतलब ऑप्शन वाला इसको कुछ मान लिया है k, खोजिए ऐसा ऑप्शन। 3c को k मान लीजिए आप, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, एक नया कांस्टेंट k मान लिए, आंसर कितना? ए नंबर। बात समझ में आ गया? नींद आ रहा है, नींद आ रहा है किसी को? इसमें क्या है, डॉट, डॉट हमेशा सेम के बीच होता है, डॉट हमेशा। तो आप ये बताइए, आपके देखिए उलट पुलट करके दिया है, आप गौर से देखिएगा तो क्या करके दिया है, ये उलट पुलट करके।
जैसे बच्चा अगर होमवर्क नहीं बनाएगा तो उलट पुलट के बात बोलेगा वो कि हम ये बना लिए वो बना लिए, हम बोलेंगे अरे ये बना, उलट पुलट के बात करेगा वो। ठीक है, अब देखिए ये भी उलट पुलट के बात किया है। आप कुछ मत कीजिए, आप ऐसा ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए, उलट पुलट का ही बात किया है, करने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको डॉट करना हो इस तरह का घर बना लीजिए। बना लिए? अब पहले आई को खोजिए, खोजिए दिया बार के आई को, -2 हो गया। इधर दिया बार के खोजिए आई को, बस काम खत्म। आई के बाद जे को खोजिए, जे के पास कौन है? 1 है। इधर जे के पास क्या है? दिया बार के इधर के को खोजिए, कुछ नहीं है तो जब ये 0 आया, ये कुछ आए, क्या मतलब है? 0 ही होगा, फिर भी खोजिए इसको, 1 होगा। तो आंसर क्या चमका? -6। तो डॉट हमेशा सेम के बीच होता है, और डॉट जब भी निकालना हो तो रहे न रहे बना लीजिएगा, इसमें भर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। पढ़िए द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात वही है कि आपको एक दुनिया y का बनाना है और एक दुनिया, ये तो सर मत पूछिए, इससे अच्छा किस्मत कहीं मिला है आज तक? बराबर बोलिए। बस यहाँ माइनस आपको चमकाना है, चमका दिए। अब दोनों साइड आपको क्या करना है? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अच्छा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही जैसा होता है, जैसा का तैसा। तो बोलिए ई पे पावर, अब y के पास, चले यहां बोलिए c, इधर बोलिए। अच्छा आप c दे रहे हैं, आपके बिहार बोर्ड को k ज्यादा पसंद है। बिहार बोर्ड में देखिएगा k ही रहता है, k दीजिए c दीजिए, सब बात बराबर। इसको लाइए इधर, कौन सा हो जाएगा? e पे पावर 4y और नीचे में c। खोजिए ऐसा है क्या? अगर ऐसा नहीं रहता तो घबराना नहीं है, एलसीएम लीजिए। तो 12 नीचे 12 आता, यहाँ क्या आता? इक्वल टू, और इसको स्टाइल में लिखिए कुछ, 3e पे पावर प्लस 12c को प्यार से खोजे तो ऐसा है, खत्म हो गया। देखिए हो सकता है ऐसा भी चमकता और ये भी, दोनों आंसर सही है। नहीं समझे बात को? एलसीएम लेने के बाद भी सही है। अच्छा इसको नहीं मिलाना है, देखिए जब भी आप ऑप्शन को मिलाइएगा तो सी और के को मत मिलाइए, बस वेरिएबल वाले पार्ट को मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं, बस काम आपका बन जाएगा। कौन सा बोले इसमें, कौन सा होगा? सी नंबर। चलिए इधर देखिए, अभी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से लगातार 3 क्वेश्चन आया है, 3 है ना, 4 हुआ, और तीनों का तीनों क्या है? कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन जिसको आएगा काम बन जाएगा। नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में बहुत हाई फाई नहीं आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। गाना भी सुन लीजिएगा, वो जो गाना दिए हैं उससे भी काम बन जाएगा आपका। नहीं दिए हैं वो? बोलिए। तो dy बाई वाई माइनस हो गया। अच्छा लॉकडाउन, नीचे का डिफरेंशिएशन लॉकडाउन तो मत ही पूछे, बहुत ज्यादा पसंद है इसको। तो यहां पे क्या लिखेंगे? log y बराबर, देखिए log log है तो इसको भी log c ले लिए, नहीं तो आप c भी ले सकते थे। इसको इधर भेजिए, log y प्लस, आप बोलिए ये दोनों
दोनों साइड लॉग को हटा दीजिए। जैसे आप दोनों साइड लॉग को हटाइएगा, एक्स वाई बराबर खोजिए चौथा। फिर बोलिएगा सी नहीं है सर। अब के पसंद है तो क्या कीजिएगा, इसको यहां तक पहुंच गए आप। इसमें हम बता चुके थे आप लोग को, सब लॉग है तो लॉग मानिए, नहीं तो सी मानिए। कोई बोल नहीं सर हम लॉग सी नहीं मानेंगे, हम सी मानेंगे, फिर भी आंसर यही आएगा, चिंता मत कीजिए उससे। बोलिए। अब एक नया चीज आया, इंटीग्रेटिंग। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हुआ करता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ करता था पता है आपको? dy बाय प्लस dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। y को बंद करने से p मिलता है और इक्वल टू के बाद q मिलता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, dx बाय dy px इक्वल टू q। इसका बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? e के पावर में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ऐसे समझिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x होगा, यहां विथ रिस्पेक्ट टू, तो आपका वाला कैसा है? ये देखिए x है ना, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद y को बंद करने से y को p मिलता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए इसको हम स्टाइल में थोड़ा लिखते हैं जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। कौन सा फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या आप? i इंटू इक्वल टू, अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप बताइए p कितना, q कितना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? e। आप ही बताइए साइन का क्या होता है? अब माइनस कॉस, और इसमें प्लस सी नहीं देते हैं, कौन सा हो जाएगा? चलिए इसमें आ जाइए। इसमें क्या है आपका? वही मैट्रिक्स का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसका ऑर्डर बताइए, 1 इंटू, इसका ऑर्डर बताइए, ये दोनों। तो आपका बनेगा क्या? कितना कुर्सी लगेगा? यही बनेगा ना। अब यही दोनों कुर्सी को आपको भरना है, कुछ नहीं करना है, -1 से इसको गुना कीजिए, खत्म। कौन सा होगा देखिए तो? बी नंबर। बन गया? नहीं बन गया? कुर्सी को भरना है सिर्फ। नहीं बच्चा, और नहीं सर शॉर्टकट से बताते तो अच्छा होता। शॉर्टकट से सुनिए ना, बच्चा लोग सीधे बोलने लगता है सर पढ़ाए क्या है, नहीं समझे बात। गुना कीजिए। बच्चा लोग का गार्जियन भी बोलने लगता है। एक बच्चा है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, बहुत दिन से नहीं आता, वो 4-5 महीना से क्लास नहीं आया है, और उसका गार्जियन आके कहीं बोल रहा था कि सर पढ़ी भी नहीं करते हैं, क्लासे नहीं लेते हैं सर। हम तो खोज रहे थे, दिया हमको कोई बोला, हमको खोज रहे थे गार्जियन को। हम बोलते देखिए वो बच्चा आपको चीट कर सकता है, हमको नहीं, हमको आएगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा। बच्चा सब एक से एक। गार्जियन भी ये नहीं सोचता है कि कोई, देखिए हम ही नहीं, कोई भी टीचर जानते हैं, टीचर और गार्जियन वो बच्चे का हमेशा क्या चाहता है? मतलब हम, मेरा इच्छा क्या है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, इससे हमको फायदा है। अरे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इससे मेरा वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई भी टीचर चाहता है कि रिजल्ट अच्छा हो, तो बिना पढ़ाए रिजल्ट तो अच्छा। बच्चा मेहनत, टीचर कोई खराब नहीं होता है, सब टीचर मेहनत, नहीं मेहनत करेगा तो इस सरकारी टीचर बन जाएगा वो, नहीं जिसको मेहनत करना है वो क्या बन जाएगा? सरकारी टीचर। इस लाइन में रह के अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, नहीं पढ़ाइएगा, तो आपका ट्यूशन नहीं चलेगा। तो हर गार्जियन को ये सोचना चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है इसलिए हम बोल भी दे रहे हैं कोई, कि आपके बच्चे में गलती है, उसको खोजिए, कोई टीचर खराब नहीं है।
बच्चा सब कहाँ तक पहुँच गए थे? यहीं तक थे ना। चलिए, ये हो गया था। इधर आ जाइए। अब देखिए, ये जो है आपका पहले तो एलपीपी का सवाल है, ठीक है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आप खोज के देखिए। इनइक्वलिटी इसको देखना नहीं है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको देखना नहीं है। बराबर वाले को देखना नहीं है। बचा कौन? बचा एक के गो, कौन? x प्लस वाई, एक ही लाइन बचा, एक ही लाइन बचा। अब इनइक्वलिटी को हटा दीजिए, आप भगा दीजिए और इक्वलिटी बना दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? अब बताइए, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसको आपको ड्रॉ करना है। ये x हो गया, और ये कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो आप x के पास जाइएगा तो y क्या हो जाएगा? तो y 0, तो x बराबर कितना? तो ये हो गया आपका 25 और 0, और ये क्या हो गया? 0 और, अरे एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार, और दोनों लाइन को। एलपीपी का कोई भी ग्राफ पहले घर में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बना दिए। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ओरिजिन। आप ये देखिए कितना कॉर्नर पॉइंट मिला आपको। स्टेप नंबर 1, लाइन को क्या करना है? ड्रॉ करना है लाइन को। और दूसरे स्टेप में कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो जैसे आप लाइन को ड्रॉ कीजिएगा ना, अपने आप देखिएगा कॉर्नर पॉइंट आपको मिल जाएगा। कै गो कॉर्नर पॉइंट मिला? 2 गो मिला? 3 गो मिला? कै गो कॉर्नर पॉइंट मिला? अब तीनों कॉर्नर पॉइंट को यहां लिख लीजिए। 0 25, 25 0 और 0 0, तीनों को लिख लिए कॉर्नर पॉइंट को। अब कॉर्नर पॉइंट निकालना बहुत आसान है, देख रहे हैं। एक बार इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए। अब याद कीजिए किसको? जेड को। जेड क्या है? मैक्सिमम। तो आप ये बताइए कि जेड क्या है आपका? 6x प्लस 3y। x के जगह पे 0 रखिए, अब y के जगह पे 25 रखिए, तो ये क्या मिला? चले यहां बोलिए। 25 6 कितना? ये बोलिए। इसमें मैक्सिमम कौन है? 150 मिला कब? कब मिला? तो इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको क्या मिला है? अब पूछा क्या है यहां पे? खोजिए मैक्सिमम कौन है इसमें। खत्म, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ये क्वेश्चन हमारे नहीं समझ में आया आपको, सेम क्वेश्चन है, इसको देखना अभी नहीं है। इसको तो कभी नहीं देखना है, इसको कभी नहीं। यहां बोलिए क्या दिया हुआ है? अब एक शॉर्टकट आपको बता देते हैं। वहां पे 13 है ना, फिर भी उतना शॉर्टकट लगाने से कभी कभी गलती भी हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा शॉर्टकट मत लगाइए। ये हो गया। इसको क्या कीजिएगा आप? पॉइंट बोलिए। एगो होगा 13 0, एगो क्या होगा? यहां से, और ये बोलिए। आप खुद बताइए कै गो कॉर्नर पॉइंट है? रखिए तीनों को, और बोलिए, और बोलिए। जेड बराबर कितना है? हम लिखने के लिए इसलिए नहीं सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है। हमको कहां पहुंचना है? आंसर तक। कैसे पहुंचना है इसका कोई मतलब नहीं है। लिखने के कौन पार्ट में सिखाएंगे? शॉर्ट में और लॉन्ग में। अभी बस आंसर बहुत बजा ऐसे बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो देखने जाएगा क्या कि हम कैसे टिक मारे हैं। अब बोलिए 0 0 रखिए, और बोलिए। बोले इसमें मैक्सिमम क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ है ही सब में। एलपीपी ज़्यादा आसान है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन?
अरे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, एलपी, ये सब आसान है, ठीक है। जितना चीज आपका हम ऐसे अभी छोड़े हुए हैं सब 2-2 दिन का है, अच्छे से पढ़िएगा तो आईआईटी का क्वेश्चन बनने लगेगा। प्रोबेबिलिटी में तो एक क्वेश्चन हम जेई का बताए हैं ना, उस सबको तो कंटिन्यू आगे करेंगे। देखिए फिर से कौन क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया, मतलब 3 एलपीपी। कुछ किसको, इसको देखना, इसको देखना नहीं है, बोलिए क्या है, 3x प्लस हो गया, कुछ नहीं कीजिए आप। चलिए एक बार y को 0 कीजिए तो 8 0, और एक बार खत्म कहानी। तीनों निकाल लिए, अब यहां लिखिए कॉर्नर पॉइंट को, और बोलिए। जीरो, यहां बोलिए 48, यहां बोलिए क्या पूछा है, कौन है मिनिमम। बच्चा सोच सर मिनिमम -12 है, नहीं समझे बात को, ठीक है। कितना क्वेश्चन आ गया, फ्री में मिल गया तीनों, कुछ करना था तब। फिर बोलिए क्या चमका, डॉट के लिए फंडा क्या बताएं, हम बोले ना क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है ना, अभी वही चीज पढ़ाने लगता है, सब थ्योरी नहीं होता है। उस दिन खत्म हो गया, अब दिन यही सब होगा, आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा, मेन अब बात इसका है। क्या आप जानते हैं, इसे अब कोई मतलब नहीं। बोलिए आई के पास ऑटोमेटिक है, नहीं जानिएगा तो कैसे बनेगा, तो आई के पास, जे के पास, के के पास, आंसर बोलिए। यहां देखिए, सुनिए, ये स्टाइल में लिखा हुआ चीज है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। मॉड अगर छोटा कुर्सी पे बैठा है तो घोड़ा घास अंदर खाता है, घोड़ा घास, अरे एक बार प्लस ला एक बार माइनस लगाइए, तो यानी -1 से 1 का मतलब, इसका विशेष कोई मतलब ना, हम बता दिया आपको। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो घोड़ा घास बाहर खाता है, ऐसे और ऐसे, बात खत्म। मतलब समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में दिया है तो बहुत बच्चों को लगता है सर ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब होता है x जो है वो -1 से 1 है। आप x का वैल्यू 5 नहीं ले सकते, मना कर दिया, ये नहीं ले सकते आप, आपको -1 से 1 तक ही रहना है। इसी यही बात ये क्वेश्चन में लिखा। मत पूछिए सर 2 10x क्या होता है, जल्दी से बताइए। पहले तो होता है ये tan इनवर्स कितना, 2x बाय, और कुछ होता है क्या, 1 प्लस, और कुछ होता है क्या, अब दिया बार के खोजिए, तीनों में कौन ऑप्शन दिया, कोई खाली यही पता करके रखा है तो खोजेगा, लगता है मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे माइनस, नहीं सोचेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजर होता है। ऐसी तो एगो बच्चा जानते हैं सर गलती दे दिया था, तो हम को लगा हो सकता है गलती मिसप्रिंट होगा, तो हम क्या किए सर यहाँ पे माइनस बना दिए या डी मार दिए, यही होता है। तो हम कही तो तुम मार के तो घर लेके आया ना, इसको पहुंचाना चाहिए था तुमको। अरे क्वेश्चन बैंक को बोर्ड पहुंचाता तब ना तुमको नंबर मिलता, तुम तो घर लेके आ गया, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना है। चलिए एक से एक होता है सब। इधर आ जाइए, कॉट का सुनिए, एक दोस्ती आप जान लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस बराबर क्या होता है। तो आपके सामने क्या पूछा है, हो गया। अच्छा सुनिए, अब क्या होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन इसीलिए ये हो गई, तो आपको आंसर तक आप पहुंच गए। कभी कभी क्या होगा कि आपको दिया रहेगा cot इनवर्स x, इसके बराबर में होता है tan इनवर्स 1/x, लेकिन x अगर पॉजिटिव है, और फिर होता है पाई प्लस 1/x अगर ये
ये बहुत पूछा जाता है, इसको एकदम मार्क करके लिख लीजिए। अगर x पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, x अगर तो पहले पाई। आपको भी पता है कॉट के पलटने से 10 मिलता है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर, ऐसे देगा वो कॉट इनवर्स x बराबर और दे देगा ऐसा, क्वेश्चन यही रहेगा। पहला ऑप्शन देगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन होगा tan इनवर्स 1/x, तीसरा ऑप्शन होगा और चौथा नंबर होगा, बोलिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम बना दिए हैं कि इसमें बच्चा गलती करेगा ही करेगा। आप ये बताइए कॉट इनवर्स x, x क्या है, निगेटिव, 0 से छोटा का मतलब, तो पहले पाई, पहले पाई तब पलटना है, पहले पाई तब पलटना है। फिर से बोलिए, पहले पाई। सेम क्वेश्चन रहता, ये सेम क्वेश्चन रहता कि कॉट इनवर्स x डॉट 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 और x मस्ट बी ग्रेटर देन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में 2022 में पूछा था, ये 2023 में नहीं पूछा है, 22 में पूछा है। पहला ऑप्शन यही रहेगा, दूसरा ऑप्शन वही रहेगा, तीसरा ऑप्शन वही रहेगा, चौथा ऑप्शन वही रहेगा, सेम ऑप्शन है। अब बोलिए कौन सा होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों को एकदम नोटबुक के फ्रंट पेज पे रखिएगा, अक्सर गलती करवा के जाएगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। ये तो आसान था, इधर आ जाइए। ये उल्टे हाथ का नहीं लग रहा है आपको, ये देखिएगा आपके नोटबुक में है उल्टे हाथ का फॉर्मूला, क्या है ये, तो आप बताइए tan इनवर्स कितना, आपको हम क्या बताए थे, कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x अब प्लस, इसी को बोलते हैं उल्टे हाथ का फॉर्मूला, हो गया। अगर ऐसा रहता ऐसा, तो अब क्या करते, खत्म कहानी। अच्छा, आपके ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, कौन सा होगा, टाइम कितना हुआ है देखिए, यहाँ सब सही चल रहा है, देखिए। अब देखिए साइन इनवर्स की औकात होती है कहां से कहां तक, और एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अंदर बाहर सेम सेम, तो आंसर डब्बा होता है। तो यहां भी साइन, यहां भी साइन, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2π/, इसका मतलब क्या हो गया, और साइन इनवर्स की औकात ही है। देखिए कोई बैट्समैन अगर बैटिंग करने आता है तो उसका हाईएस्ट स्कोर लिखा जाता है कि अभी तक इतना ही बना चुका है। तो मान लिया जाए कि साइन इनवर्स के पॉकेट में 90 रुपया ही है और आपको वो दे कितना रहा है, क्या बोल रहा है वो, आप देखिएगा यहाँ पे हर टीचर लिखता है जेई और नीट, एडवांस भी लिखता है ना, हाँ सब लिखता है, और पता नहीं क्या है, अब उसके पॉकेट में रहेगा तब ना आपको देगा, अब होगा तो देगा, वही बात है। तो इसके पॉकेट में कितना है, अब पैसा लेने के लिए बोल दिया कि 120 रुपया, तो गड़बड़ है। तो अगर मशीन गड़बड़ हो ना तो उसको चेक करना चाहिए, चेक करेगा, चेक करने का मतलब है अंदर वाले को सॉल्व कीजिए। फिर से बोलिए, जब आंसर गलत हो तो अंदर वाले को सॉल्व किया जाता है। तो आप जल्दी से बताइए साइन इनवर्स साइन, कुछ नहीं करना है आपको, अंदर वाले को सॉल्व कर देना। अब कैसे कीजिएगा वो आप जानिए। तो साइन, इसको स्टाइल में लिखिए, पाई माइनस, सबको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन इनवर्स, अब औकात में आ गया, नहीं समझे बात को, तो ये दोनों π/3। देखिए ये जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि अंदर बाहर सेम होने से आंसर डब्बा होता है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। नहीं देखिए
कोहली कब कब अच्छा खेलेगा? जब जब उसका मन होगा। तो ये अंदर बाहर सेम सेम कब होगा? जब जब इसका मन होगा। अच्छा ये वाला फॉर्मूला बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये हमेशा सही यही होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। और ये अभी देखिए बदल गया, जब इसको क्या मिला 2 पाई बाय, तो ये बोला नहीं नहीं फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अच्छा अब बताइए साइन इनवर्स और साइन 30 रहता तो क्या होता? फॉर्मूला काम करेगा। तो ये कभी कभी काम करता है, नहीं समझे बात को। अब इसको समोसा खाने जाएगा, इसके पॉकेट में 90 रुपया है, अब वो बिल बना दिया 120 रुपया का, क्या करेगा ये? अभी क्या करेगा? बर्तन धोएगा। वही बात है। फिर से आ जाइए, क्या है ये? मैट्रिसेस का मतलब मल्टीप्लिकेशन के नाम पे तो 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन गया। 4 तो पहले बताया, एक अभी है बोले शॉर्ट। अच्छा सबसे पहले इसमें कुर्सी लगाइए आप, कितना कुर्सी लगाइएगा? कुर्सी लगा दिए। अब इस कुर्सी पे बैठाइएगा किसको? देखिए पहले आपको रो लिखना है 13 और बोलिए इधर बोलिए और 0, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 26 30, इधर बोलिए 8 भर दीजिए उसमें। कौन सा है जी? 26 30 माइनस 2 8, खोजिए ना। खत्म। अभी तक कहां तक पहुंचे हैं आप? खाली मल्टीप्लिकेशन ही पूछता है क्या सर? अब समझ में आता है मैट्रिक डिटर्मिनेंट क्यों लोग पढ़ाता है? अब नहीं आया समझ में? अभी तक भी नहीं आया समझ में? ये देखिए ना क्या है। नहीं ऑब्जेक्टिव है क्या, ही ना देखिए। और इसमें भी बहुत ऐसा बात है, मैट्रिक से आसान नहीं होता है। जब वो आप जेई लेवल का पढ़िएगा ना, हम लेक्चर वैसे देंगे आपको, बस इतने भर से बच्चा खुश रहता है, अरे कितना अच्छा बात है, जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है हमको, अब क्या चाहिए? चले इसका साइज बताइए और बोलिए। जो बनेगा वो कितना बनेगा? एक कुर्सी यहां ऐसा, यही होगा ना? चलिए एक काम कीजिए 2 3 और बोलिए 5 7, और यहां पे चलिए गुना कीजिए 2 दूनी 5 तिया 5 दूनी 7 पचे 15 4 19 और 10। अच्छा ये टेक्निक ठीक ठाक है कि नहीं? बढ़िया है ना? होमवर्क बना है ना? अच्छा आ रहे हैं। ये तो क्या है जी? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अरे छोड़िए, नहीं भी दिख रहा है तो हम लोग को क्या लेगा? ये अपना लेगा। अरे नहीं दिख रहा है तो ये अपना जाने, उससे हमको क्या मतलब है? टेन थीटा को कैसे लिखिएगा आप? साइन थीटा बटा लॉकडाउन लगाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इसको प्यार से क्या लिखिएगा? खत्म। इसका मतलब है टेन थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है माइनस लॉग और दूसरा ज़्यादा हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब पता नहीं क्या दिया हुआ है, अब जो दिया है वो जाने, हम तो यहाँ तक पहुँच गए। अब जहाँ रहता तो यहाँ से यहाँ बैठा देते, अब नहीं दिख रहा है तो जाने दीजिए। इधर आइए, इसमें क्या है? ये इंटीग्रेशन है आपका। तो आप हमको इतना बताइए इसमें प्रॉब्लम का नाम क्या है? एक तो पावर है और दूसरा प्रोडक्ट है। इसमें प्रॉब्लम का नाम क्या है? पावर और प्रोडक्ट। तो पहले हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले इसके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो 1 बाय, बड़ा स्टाइल में लिखे सर आप तो, ये और ये बोलिए। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? खोजिए तो। अच्छा ये भी स्टाइल में लिखा है, कांस्टेंट पे नहीं। बच्चा कहेगा ई क्या हो गया सर, इसको तो बाद में होना चाहिए था। ठीक है चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। तो ये सब होगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा। ये तो और खतरनाक है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। आपको चिंता नहीं करना है, देखिए बस स्टाइल में लिखना सीखना है आपको। कॉस थीटा और नीचे में
साइन थीटा, और यहाँ पे नहीं समझे सर हम तो, कॉस थीटा, इसको क्या लिखिएगा? वन कैसे हो जाएगा? ये हम तो पहली बार सुने, होता है क्या वन? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, वैसे भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना? ऐसे बना दें, नीचे बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या लिखेगा इसको? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में और बोलिए डी थीटा। तो अब एक चीज बताइए, ये कॉस बाई साइन क्या होगा? इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस उसका बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका कितना? वो तो बन ही जाएगा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। थोड़ा इसमें सीख लीजिए क्या दिक्कत है। इसमें बताइए किससे मल्टीप्लाई करें तो काम, इसका तो इंटीग्रेशन पता है ना, क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा। थोड़ा उसको सेट कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा? कॉस थीटा है, नीचे में किससे गुना कर दें जी? एगो साइन ले लेंगे तो कॉट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। कॉट कॉसेक, छोड़िए कॉमन ही ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और क्या होता कितना है ये? तो इंटीग्रेशन ऑफ के सी जो देना है दे दीजिए। सी नंबर सी कर लीजिएगा। इसमें बताइए कांस्टेंट भैया को बाहर ना, अब माइनस कॉस का कितना हो जाएगा? प्लस होगा ना, बोलिए। कॉस के साथ प्लस है, कॉस के साथ प्लस है, ए नंबर, ये तो नहीं होगा। और यहाँ साइन के साथ गौर से देखिए, लॉकडाउन है ये, नीचे का डिफरेंशिएशन आप देखिए ना, 2 cos x का डिफरेंशिएशन ये है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो लॉग डाउन, वैसे मॉड लगता है, आप मॉड लगा दीजिएगा। लॉग नीचे नीचे नीचे, और इसमें क्या खोजिए, कौन सा? इसमें देखिए यहाँ भी लॉकडाउन है, नीचे का डिफरेंशिएशन, लॉकडाउन से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लॉकडाउन, ये लॉकडाउन हो गया, ठीक है। कौन सा होगा? डी। इसमें बताइए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन आपको सजाना होगा। कैसे? देखिए ये आपका वेरिएबल का घर और √5 का, इसके लिए क्या जानते हैं आप लोग? 1/√5 x/√5 कितना हो जाएगा? एक वेरिएबल का घर और एक, और दोनों टोपी पहने का 2 वाला। चलिए इसमें बताइए, आपको याद होना चाहिए लॉग, ये आपका कैसा फंक्शन है? अगर ऑड फंक्शन है और जितना नीचे उतना ऊपर साइन का अंतर हो तो हमेशा, कैसे पता किए सर ये ऑड फंक्शन है? आप कुछ मत कीजिए, f(x) बराबर क्या है? लॉग, ठीक है। आप x के जगह पे -x को रखिए, x के जगह पे रखिए, तो क्या हो जाएगा? और नीचे में
और दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए तो दोनों को, एफ ऑफ एक्स प्लस बराबर लॉग प्लस एक चीज बताइए, जब log a प्लस log b होता है तो दोनों गुना हो जाएगा, तो ये से ये कट गया और ये से, तो यहां क्या चमका, और log 1 होता क्या है, दोनों को जोड़ने से अगर 0 आ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि fx आपका ऑड फंक्शन है। और एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि माइनस a से a fx dx बराबर क्या होता है, 0 होता है अगर ऑड है तो। इसमें आ जाइए, देखिए a और b इंडिपेंडेंट इवेंट है आपका, कैसा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये दोनों इवेंट मतलब मन की चाहत, तो ये हो जाता है pa गुना, ये दोनों गुना कब होता है, जब a और b इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे, ये सॉल्व कर दिया या नहीं किया, वो क्या करेगा, नहीं भी कर सकता, ये दोनों क्या हुआ, क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, ये मान ले कर लिया तो वो कर भी सकता है, और ये नहीं किया हो सकता है वो कर ले ना कर ले, वो जाने, अब कोई मतलब नहीं है। तो इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला बोलिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, पी ए गुना, अब बताइए पी ए कितना दिया हुआ है और पी बी बोलिए, गुना कीजिए, बोलिए, 4 तिया 12, एडजॉइंट। देखिए एक शब्द है जिसका नाम क्या है, इसको भी हम बताएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर का है। अब 3 लाइन में देखिए 5 नंबर कैसे आपका कंप्लीट, 3 वो शब्द लिखेंगे खाली, बात खत्म। इसका भी शॉर्टकट बता देते हैं। पहला काम आप कीजिएगा, सबसे पहले माइनर निकालिएगा। कैसे निकालेगा भी हम बता रहे हैं, स्टेप नंबर माइनर निकालिएगा, उसके बाद कोफैक्टर, सब बता रहे हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। फिर तीसरा में क्या, इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर क्या कर लेना है आपको, ट्रांसपोज कैसे निकलता है। देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सोया हुआ है ना बस उसको खड़ा, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, बात खत्म। जैसे मान के चलिए 2 3 4 5 6 7 है, इसका जो ट्रांसपोज आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3, तो 2 3 4 5, जो सोया हुआ, फिर बोलिए 6 7, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, या जो खड़ा है उसको सुला दीजिए, बात खत्म, एक ही बात। इससे क्या मिलेगा आपको, ट्रांसपोज मिलेगा। अब देखिए माइनर कैसे निकलता है, उसका तरीका देखिए। मान के चलिए आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, A11 A12, फिर बोलिए ये दिया हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है। $50 का कोटा है, उसके लिए 4 का है, नहीं बच जाए, डेली 50 का कोटा है, वो सब टाइम लेके आप आइएगा। 50 बिना खत्म किए हम पानी का बोतल लेके नहीं आए, हमको खुद परेशान हो रहा है। वो आप लेके आइए ना, ये कोटा फिक्स है, 50 जब तक नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं। ऐसा 50 नहीं हो रहा है, ये पूरा डिटेल वाला 50 क्वेश्चन बनाए में तो 20 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग काम क्या कर, एक जॉइंट निकाल रहे थे ना,
अब देखिए, आपको एक मैट्रिसेस दिया हुआ है इस तरह का, A11 और बोलिए अब देखिए, इसका अगर आप माइनर निकालिएगा, इसका माइनर, सबसे पहला स्टेप क्या बोले थे, माइनर निकालना है। अब बोलिए m से माइनर होता है, इसका माइनर तो क्या हो जाएगा, M11, इसका माइनर हम देखिए माइनर कैसे निकालते हैं। आपको किसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, जिसका माइनर निकालना है उसको बंद कर दीजिए। इसे A11 का निकालना है तो ये कॉलम बंद और ये बचा क्या, तो इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए। ये किसका माइनर निकला, अगर कोई पूछेगा M11 क्या जवाब दीजिएगा, हो गया। कोई पूछेगा इसका माइनर बताइए, बोलिए क्या होगा, M12 का माइनर क्या होगा, इसको बंद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, A फिर बोलिए M13 का माइनर, किसको बंद कर दें, इसको, और चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, ये सब छोटू डिटर्मिनेंट है, ये सब क्या है। अच्छा अब ये बताइए, हर एलिमेंट का माइनर होता है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, M21 का, M21 का माइनर, इसको बंद करेंगे और किसको बंद करेंगे, बोले क्या बचा, A फिर बोले उसी तरह सबका माइनर अब निकाल लीजिएगा, माइनर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। माइनर के बाद क्या है, को फैक्टर में आपको काम क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, देखिए क्या लिखे हैं, देखिए तो को फैक्टर हम कहाँ लिख दिए, A11 है, इसके बाद ये आपका रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, A11 और बोलिए 1 2 3 और बस चारों को आप माइनस से गुना कर दीजिए। बोलिए तो क्या लिखेगा, C11, फिर यहाँ बोलिए क्या, माइनस से गुना करना है ना। आप एक काम कीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, हम इसको मिटा देते हैं, हम थोड़ा अपने स्टाइल में लिखते हैं, जैसा का तैसा। इसमें क्या बोले हैं आपको हम, इसमें बोलिए जैसा का, यहाँ बोलिए, फिर यहाँ बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, लगेगा 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 लगेगा, सब लगेगा। 5 नंबर चल रहा है तो देखिए ये क्या मिला आपको, मिल गया। को फैक्टर का ट्रांसपोज लेना है तो क्या मिलेगा आपको,
बोलिए, कुछ नहीं करना है। ये जो सोया हुआ है, ये जो सोया हुआ है उसको क्या कीजिए, M11, चलिए इसको बोलिए, इसमें बोलिए, बना लेंगे। चलिए 10% भी नहीं समझ में आया, ये हम मान के चल रहे हैं। काम क्या करना है, सबका छोटू डिटर्मिनेंट निकालना है, और ये जो बना, क्या बना, रेक्टेंगल बना या चतुर्भुज बोलिए, उसमें क्या लगा देना है आपको, माइनस लगा देना है, कोई दिक्कत। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, किसमें माइनस लगेगा। ऐसे अगर आप याद नहीं रखिएगा तो माइनस किसमें लगता है ये देख लीजिए एक बार, कहाँ चला गया जी, ऑड में माइनस लगता है। देखिए ना यहाँ पे 2 और 1 माइनस, यहाँ बोले 3 और 1, यहाँ बोले 2 और 1, यहाँ बोले 3 2, यहाँ बोले 2 3, 3 3, जहां ऑड है वहां माइनस लगा है, बाद बाकी में प्लस लगेगा। तो आप हमको इसका बताइए, इसका अगर आपको एडजॉइन निकालना है तो सबसे पहले इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर बताइए। माइनर के लिए 1 का माइनर, तो 1 का माइनर निकालिएगा तो इसको बंद। अब 2 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर, 4 का माइनर, माइनर निकाल लिए। अब माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर, अब माइनस किस में लगाएंगे, ऑड वाला कौन, ये देखिए पहला रो पहला कॉलम, ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो इसमें लगेगा माइनस। यहां बोलिए, नहीं समझे आप लोग, A11 A12 A21 बोलिए, ऑड किस में है, 2 और 1, 2 और 1, तो माइनस किस में लगेगा। तो आपका जो कोफैक्टर निकला वो कितना निकला, 4, और आपको निकालना क्या है, इसका ट्रांसपोज। कैसे होगा बताइए, जो सोया हुआ है उसको खोजिए, यही क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, 3 लाइन का है। माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, और उसका, अच्छा जो ऑड रहेगा उसमें माइनस लगाना। अच्छा ज्यादा किससे कौन पूछा जाएगा आपसे, 3/3। 3/3 का तो शॉर्टकट भी बता दिए हैं आपको, किसमें, हाँ क्या कोई दिक्कत है इसमें, 3/3 में तो दिक्कत नहीं है। और 2/2 में बता देते हैं, इसका भी शॉर्टकट देखिए, 2/2 में माइनस इसमें लगाइएगा, इसमें और इसमें। तो आपका एडजॉइंट निकालना आप सीख लिए। और भी क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ बोलिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन भी इतना, देन देखिए डायरेक्शन कोसाइन कभी भी दिया रहे तो उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, उसको स्क्वायर करके और बराबर 1 कर दीजिए। स्क्वायर करके जोड़ना है, डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके क्या करना है आपको, ऐड करना है, ऐड करना है, फिर इक्वल टू 1 करना है। ये बात डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। चलिए स्क्वायर कीजिए, तो 4 चौक 25 बटा, और बोलिए इक्वल टू, ए का वैल्यू का पूछ दिया, एक्स का वैल्यू होगा ना। चलिए इसको जोड़िए, कितना 25 और 16 44 बाय, तो बोलिए एक्स स्क्वायर बाय 77 कितना 41 में जाएगा कितना बचेगा 36। तो x बराबर क्या चमका, प्लस माइनस, ऑप्शन में देखिए ए नंबर, ठीक है। यहाँ x होगा, देन ए वैल्यू, किसका वैल्यू,
चलिए इसमें देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? देखिए यूनिट मैट्रिक्स का पहचान क्या होता है, डायगोनल में 1 होगा और इसके अलावा सब 0 होगा। इसका एक प्रॉपर्टी आता है, अगर A आपका यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स का पहचान देखिए, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल। इसमें 1 होगा और इसके अलावा सब एलिमेंट, और इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है I से, तो ये I 2/2 है। ये क्या है? I 2/2। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि A पे पावर 15 बराबर A पे पावर 25 बराबर, ये कब संभव है? जब A आपका यूनिट मैट्रिक्स हो। तो A कैसा मैट्रिक्स है आपका? कैसे पहचाने? डायगोनल में और सब। तो आप ही बताइए A पे पावर 25 क्या होगा? कहानी खत्म। नहीं बोलेगा नहीं सर हम नहीं मानेंगे, तो इसका प्रूफ भी कभी हम बताएंगे। नहीं, कैसे होगा कि बता दें? क्या है सर बताइएगा। यहाँ देखिए A ऑपरेशन B, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बनाने का तरीका देखिए, 1 2 1 2। 1 में किससे गुना किए आप? अरे 1 में 3 से, और जोड़ दिए 2 के साथ। तो आप बताइए, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन। दुनिया में 4 तरह का सिंबल होता है, इसको जोड़ बोलते हैं, इसको घटाओ, इसको डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं? ये नया तरह का ऑपरेशन है जो कि यहाँ डिफाइन किया गया है। अब बोलिए पहला और ये ऑपरेशन क्या बोलता है? पहला में किससे गुना करना है? 3 से, और दूसरे को जोड़ देना। ये लाइन समझे आप लोग? और ये ऑपरेशन, इसको आप पहला बोलिए और इसको ब्रैकेट के अंदर में पहले काम होता है। तो पहला में किससे गुना करना है? तो 3 से किए, और दूसरे को जोड़ दे। 3 दूना 6 और 3 9 ऑपरेशन। अब पहला ये हो गया और दूसरा, पहला में किससे गुना करना है? तो 3 गुना 9 अब प्लस 9 तिया 27 अब 5। ठीक है, इसमें आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। मान के चलिए इसमें पूछा है f सच दैट a टू b। a में कितना एलिमेंट है? 2। मान के चलिए a में आपका n एलिमेंट है और b में, यानी यहाँ 2 और 3 है, हम जनरलाइज करके बता रहे हैं। तो a में कितना एलिमेंट है और b में? तो नंबर ऑफ फंक्शन होगा m पे पावर, अंतिम पे पावर पहला, दूसरा पे पावर पहला। ये फॉर्मूला याद रहेगा। जिसको तीर लगा, जिसको तीर लगा वो जमीन पे, और जो तीर मारा ऊपर। याद रहेगा? अरे जिसको तीर, देखो जिसको तीर लग गया शहीद हो गया, ऐसे खत्म हो गया बेचारा, और जो तीर मारा वो ऊपर। और अच्छे समझने के लिए अब गौर से देखिए, इसमें थोड़ा उलट पुलट कर दिया है। इसमें m मान लिया, उसमें n मान लिया है। ठीक है, हम क्या माने हैं? हम थोड़ा n m माने हैं। तो आप समझिए, ऐसे n m को भूल जाइए। किसको तीर लगा? छोड़िए ना, b को लगा, तो e कहाँ है? तीर मारा कौन? देखिए कहाँ है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो बोलिए, अब यहां पे क्या दिया हुआ है? तीर लगा किसको? मारा कौन? याद रहेगा? नया चीज सीखे। चलिए ये भी अपना देख लीजिएगा। जिसको तीर लगा है वो नीचे है, और जिसको पॉसिबल a टू b। इसमें बताइए इसमें क्या है? इसमें पूछा है 1 1 फंक्शन। क्या पूछा है? तो इसमें फॉर्मूला ऐसा बनता है, 1 1 का फॉर्मूला ये है,
वन वन का नंबर ऑफ वो फंक्शन था, वन वन का फॉर्मूला है m फैक्टोरियल और नीचे में m माइनस n का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है। m क्या है आपका, जिसको तीर लगा, n कौन है, जो हम जो माने हैं उसको मानिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला, ये m और m माइनस m क्या है, b हैज, मतलब b को तीर लगा है, तो m और नीचे में m माइनस n का फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें बताइए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, और इसमें तो आप बताइए 3 का फैक्टोरियल और नीचे में 3 माइनस 2 का, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 में से 2 गया, आंसर बताइए। तो 1 1 निकालने का फॉर्मूला है m और नीचे में ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, और टोटल फंक्शन निकालने का फॉर्मूला है जिसको तीर लगा और जो मारा। तो तीर लगा और मारा, ये दोनों याद रखिएगा। देखिए यहां पे क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ, तो dx प्लस, तो dy इक्वल टू दोनों साइड, तो y इक्वल टू, देख लीजिए कौन सा है, y प्लस c नंबर, i डॉट i कितना, सेम सेम का डॉट, कारण होता है कि i और सेम सेम के बीच में एंगल, और cos 0 का वैल्यू 1 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अंतिम j क्रॉस i, j क्रॉस i, ये ऑर्डर याद रखिएगा। देखिए i j k i, पूछा क्या है, उल्टा, तो j i कितना हो जाएगा, पचास कंप्लीट हो गया आपका। हाँ एडजॉइंट वाला